क्लास 12 मैथ्स। ठीक है, कल तक अपन पढ़ चुके थे 4.2 एक्सरसाइज। ठीक है, 4.3 नहीं 4.4 एक्सरसाइज। आज 4.5 के लिए अपना टॉपिक जो है वो है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। चैप्टर है अपना डिटर्मिनेंट, लेकिन डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स के कुछ पार्ट का भी यूज होगा। ठीक है, इनवर्स निकालना अपने पहले सीख लिया था, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उससे अपनों ने इनवर्स निकालना सीखा था पहले, लेकिन यहाँ एडजॉइंट की हेल्प से इनवर्स निकालना सीखेंगे। अब एडजॉइंट होता क्या है? ठीक है, एडजॉइंट के लिए सबसे पहले अपने को सीखना पड़ता है किसका? कोफैक्टर। ठीक है, और कोफैक्टर के लिए अपने को निकालना पड़ता है माइनर्स। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? सी आई जे इक्वल माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 एम आई जे। एम आई जे को बोलते हैं अपन माइनर्स, और सी आई जे क्या होता है? कोफैक्टर। क्वेश्चन अपन पूरा सॉल्व करेंगे, इसमें सब मालूम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल 23। ठीक है, एडजॉइंट का भी फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल होता है सी डैश। डैश किसको बोलते हैं मालूम है? ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले सारे कोफैक्टर निकाल के अगर उनका डैश कर देते हैं तो अपना एडजॉइंट निकल जाता है, बस इतना सा काम है। इनवर्स का भी फॉर्मूला लिख देते हैं। तीन चीजें सीखेंगे अपन यहाँ पे। ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स इक्वल होता है, पूरा एडजॉइंट निकालना पड़ेगा अपने को। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो ए मैट्रिक्स रहेगा उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इन दो चीजों से अपना क्या निकल जाएगा? इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो अपन क्या सीखें? एक एग्जांपल कर रहे हैं 23। एग्जांपल 23, इसमें अपन ये पूरा सीख लेंगे। एग्जांपल 23 में केवल ये पूछा उसने कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए फॉर मैट्रिक्स ए इक्वल क्या दे रखा है? 2 3 1 4। इसका आपने क्या फाइंड करना है? केवल एडजॉइंट फाइंड करने को बोला मुझसे। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे, और कोफैक्टर के लिए माइनस फाइंड करने हैं। इस पोजीशन को बोलते हैं 1 1 पोजीशन, ये पहले बता चुका हूं मैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बात है?
हम्म, चलो क्या होती है ये A11 पोजीशन होता है, उसके बाद में A12 पोजीशन, A13 पोजीशन और A14 पोजीशन। ठीक है, 11, 12, 13, 14। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, आगे वाले को रो पढ़ते पीछे वाले को कॉलम, फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, सॉरी गलत गलत लिख दिया आपने, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, इस टाइप से। तो यहाँ अपने को एक तो M11 फाइंड करना पड़ेगा। M11 मतलब इस A11 वाले की रो और कॉलम को हाइड करो, फिर M12 इसकी रो और कॉलम को हाइड करो, फिर M21 21 मतलब ये 3 इसकी रो और कॉलम को हाइड किया, 1 की रो और कॉलम को, फिर M22 क्या आएगा 2, क्योंकि इस 4 है M22 इसकी रो और कॉलम को हाइड करोगे तो 2 बचेगा। ये तो M निकालना हो गया। अब कोफैक्टर आई जे की जगह अगर मैं 1 लिखूं तो -1 की पावर क्या हो जाएगा 1 + 1 M11। अब -1 की पावर इवन नंबर हो गई, 2 हो गया ना इवन नंबर, मतलब माइनस तो हट गया। M11 की वैल्यू कितनी 4 है, 4 रख दूँ, C12 तो -1 की पावर 1 + 2 M12, -1 की पावर 3 मतलब माइनस M12 की वैल्यू C21 2 + 1 M21 कितना हो जाएगा -3, क्योंकि M21 की वैल्यू कितनी 3 है और माइनस ये बन रहा है ओड पावर इसलिए -3, फिर C22 -1 की पावर 2 + 2 M22। अब -1 की पावर तो इवन नंबर हो गई, इवन नंबर हो गई मतलब वो तो प्लस बन गया। M22 की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो इसका आ जाएगा 2। अब एडजॉइंट निकालें अपन, सी को कैसे लिखते हैं मालूम है, C11 यहाँ लिखना है, C12 यहाँ लिखना है, कॉलम में लिखना है। अपने लिखते टाइम में थे रो में, जैसे यहाँ कॉलम में लिखना है, फिर C21 यहाँ लिखना है और C22 यहाँ लिख दो। C11 की वैल्यू 4 -1 -3 2 या 4 -1 -3 2, ये हो गया। ठीक है, ये ट्रांसपोज हो गया, करने दिया हो गया। चल ये अपना एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट के बाद अपने को ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, देख लो ये रहा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट लिखा, ए क्या था अपना पूरा देख लो 2 3 1 4, तो यहाँ भी आ जाएगा अपना 2 3 1 4। सॉल्व कर लो इसको, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो 4 2 8 -3 कितना हो जाएगा 5। तो लास्ट में क्या लिख देंगे यहाँ पे आंसर, ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। सही तरीका जो है वो थोड़ा चेंज करते हैं, हटाया, ठीक है, इसको भी हटाओ, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखना, ठीक है, इनटू में क्या लिखना है अपने को एडजॉइंट ऑफ ए, इस टाइप से 1 अपॉन लिखो क्या हो जाएगा 1/5 डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए पूरा मैट्रिक्स है इसलिए ऐसा आ जाएगा। क्या है मैट्रिक्स 4 -1 -4 -1 -3 आंसर क्या हो जाएगा फाइनल 4/5 -3/5 2/5। ठीक है, तीनों टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। कोफैक्टर निकालना भी हो गया, कोफैक्टर माइनस निकालना भी आ जाएगा कि नहीं आएगा। एक थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे, उससे क्या होगा कि पूरा समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन कौन सा करेंगे अब? देखो फटाफट थ्योरम को रहने दो, अभी थ्योरम बाद में। 24 में क्या दिया उसने? इफ ए इक्वल दे रखा है, वेरीफाई करना अपने को ए इंटू एडजेंट ऑफ ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, उसके बाद ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो पूरा क्वेश्चन ये कर लेते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एग्जाम्पल 24, ए इक्वल क्या दे रखा है? 133 143 134 ये दे रखा है। तो सबसे पहले अपने को वेरीफाई करना है एडजेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए, मतलब ए मैट्रिक्स के साथ में एडजेंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई, उसके बाद में डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ आई का मल्टीप्लाई। तो सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट में यही फर्क है कि यहाँ पे क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट लगता है, और डिटर्मिनेंट में लाइन आती है। इसको सॉल्व कर लें डायरेक्ट, ठीक है। 1 लिखा, 1 की रो और कॉलम को हाइड किया तो 16 माइनस 9, माइनस 3 लिखा, 4 माइनस 3 प्लस 3 लिखा, रो और कॉलम हाइड करो, 3 माइनस 4 क्या बचेगा? 9 7 बचेंगे, यहाँ पर माइनस बचेगा, माइनस तो माइनस बचेगा, कितना 1 बचा। ये नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल क्या होना चाहिए? 0। अगर नॉट इक्वल 0 नहीं तो मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट है, और ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर 0 नहीं आता, 0 आ जाता है तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट और इनवर्स निकालना ही नहीं है, इसलिए जब भी इनवर्स वाला क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहला काम क्या करना है? डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। उसमें मालूम पड़ जाएगा कि जो अगर आता है तो अपने को आगे सॉल्व करना ही नहीं है। चलो अब फाइंड करते हैं बन गया एडजेंट ऑफ ए, एडजेंट ऑफ ए। तो एडजेंट ऑफ ए के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? C11, हाँ M11 फाइंड करना पड़ेगा। बताओ N11 क्या होगा? मैट्रिक्स से लिख लेता हूँ फिर से, 1 1 1 3 4 3 3 4। अब M11 ये हाइड करोगे तो 4 माइनस है, यहाँ 4 था, अब 16 माइनस 9 आएगा। फिर 1 2 1 2 कौन है? ये वाला, रो और कॉलम हाइड करो, 4 माइनस 3 M13 13 कौन है मालूम? ये वाला, रो और कॉलम हाइड करो, -1 M21 21 मतलब ये वाला 1, इसके रो और कॉलम को हाइड करोगे तो 12 माइनस 9 कितना बचेगा? M22, चलो 22 वाला देखो, 4 की रो और कॉलम हाइड करोगे तो 4 माइनस 3 कितना बचेगा? कितना आ रहा है? 0 सही है। चलो गलत मत बोलना आप, कितना आएगा? 1। चुप रहो, अब नहीं बोलना है तुमको, चुप बिल्कुल साइलेंट। M3 नहीं बोलना है ना, M3 कितना बचेगा? 1। अब यहाँ से C11, तो 11 में डायरेक्ट क्या करोगे? इन दोनों को प्लस कर लो, अगर इवन आता है तो माइनस तो नहीं आएगा, ठीक है। प्लस आ रहा है तो यहाँ 7 है कैसा, फिर C12 ओड आ रहा है तो माइनस लगा दो, बोलना नहीं है, चुप।
क्या आएगा, इवन है तो -1, C21 और नंबर है -3, C22 इवन नंबर है 1, C23 और नंबर है तो 0, C31 नंबर 3, C32 और नंबर 0 है 0, क्या 32 वाला सही है, रोल राइट करोगे सही है। C33 में इवन नंबर आ रहा है तो 1 का 1, ये तो अपने क्या हो गए, कोफैक्टर निकल गए सारे। इसके बाद में निकलेगा अपना एडजॉइंट, एडजॉइंट का इक्वल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ट्रांसपोज लिखें, C11 7, C12 यहाँ आएगा -1, C13 -1, 21 -3 1 0, फिर -3 0 1, ये हो गया अपना एडजॉइंट। अब करना क्या है आपने को, ए के साथ एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स यहाँ लिखना है आपने को, ठीक है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स यहाँ लिखना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो यहाँ लिख लो 7 -1 -1 -3 0 3 1 0 1 0 -3 0 1। अब ए जो मैट्रिक्स है वो यहाँ लिखना पड़ेगा 1 1 1 3 4 3, दोनों मल्टीप्लाई कैसे है, जब तुमने पहले सीख रखा है तो ठीक है, नहीं सीख रखा हो तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई पहले इन तीनों कॉलम में करते हैं। मल्टीप्लाई करने में पहले एलिमेंट का पहले में होता है, दूसरे का दूसरे में और तीसरे का तीसरे में। अब ये फर्स्ट रो है, इसके 3 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। इसका इस कॉलम में करोगे तो पहले का पहले में 7, दूसरे का दूसरे में करोगे तो -3 और तीसरे का तीसरे में करोगे तो -3। ये हुआ एक रो का कॉलम में मल्टीप्लाई। इसी रो का सेकंड कॉलम में करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई -3 में क्या हुआ -3, फिर 3 का मल्टीप्लाई +3 और 3 का 0 में 0, ठीक है। उसके बाद में इसी रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में, तो 1 का मल्टीप्लाई -3 में, तो -3 3 का 0 में 0 +3, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ क्या है, सेकंड रो का भी इन तीनों में करना है। तो फर्स्ट का 7 में 7, 4 का -4 और -3, ठीक है। फिर सेकंड रो का इसमें करोगे तो 1 का -3 में -3, 4 का 1 में +4 और 0, थर्ड -3 0 +3, यहाँ पे प्लस नहीं लगाया। चलो उसके बाद में थर्ड रो 1 का 7 में करोगे तो 7 -3 -4, उसके बाद फिर 1 का -3 में हो जाएगा तो -3 3 का इसमें 1 में +3 और 4 का 0 में 0। फिर इसी रो का थर्ड में तो 1 का -3 में करोगे -3 +0, ठीक है, और प्लस के 4। इसको अगर पूरा सोल्व करके देखोगे तो क्या बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है, ये बन रहा है। ये अपना इक्वेशन होगी फर्स्ट। ये एलएचएस पार्ट कंप्लीट हो गया। एलएचएस पार्ट में क्या था अपना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए था। अब इसके बाद में क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट के बाद में आरएचएस में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो क्या है अपना, डिटरमिनेंट ऑफ ए देख लो 1 है, ऊपर निकाला था अपना, नोट इक्वल 0 लिखा था। 1 के साथ आई का मल्टीप्लाई, आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0 1 0। ये इक्वेशन सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड से अपना ये वेरीफाई हो गया बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
ए इंटू एडजेंट ऑफ ए इक्वल, ऐसा ही था, एडजेंट ऑफ ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब यहाँ से अपने को फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या होगा, ये तो वेरीफाई है। ए इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बताया, नाउ ए इनवर्स इक्वल ए इनवर्स इक्वल 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 अपॉन 1 हो गया, और एडजेंट ऑफ ए की जो वैल्यू पूछी है, तो ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। तो तुमने इन्वर्स निकालना भी सीख लिया, एडजेंट निकालना सीख लिया, और मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया। अब इसके बाद में तुमको होमवर्क देख लो अब, ठीक है। एग्जाम्पल 25 तुमको करना है, 25 के बाद 26 करना है, 4.5 में देख लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी करना है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वाला क्या करें, 11 वाला मैं करवा दूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ साइलेंट, साइलेंट 11 वाला मैं करवा देता हूँ 12 होमवर्क में, 13 में कराऊंगा, 13 दोनों पे क्रॉस करना। उसका क्वेश्चन नंबर 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, छोड़ दो, 16 भी नहीं होगा, ठीक है। 17, 18 दोनों ऑब्जेक्टिव में, आप लोग आज के लिए इतने काफी है। कहाँ से करना है